हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हो गए और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर हम काउंटिंग करें, हम 1 जुलाई से काउंट करें तो एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाला। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट मान के मत चलना। आप यही मान लो खुद से ही कि भाई 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। 15 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। तो अगर हम 1 जुलाई से काउंट करें तो हमारे पास अप्रॉक्स 75 डेज हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 75 डेज में आपको टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाने और मिनिमम कितने लगाने ही लगाने चाहिए। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो देखो, जुलाई का महीना हमारे पास है, अगस्त का महीना हमारे पास है और सितंबर का आधा महीना हमारे पास है। इसके बाद जो दिन आएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ 75 डेज़ की बात करें कि यहाँ पे आपको टोटल कितने मॉक देने। अच्छा, एक बात ये भी है कि मॉक टेस्ट लगाने कहाँ से, ये मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको मॉक लगाने हैं तो टेक्स्ट बुक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, हमने हमेशा आपको रिकमेंड किया कि भाई जब भी आप पास लो तो ईयरली इसका पास खरीदो टेक्स्ट बुक और पास प्रो परचेस करना। इसमें क्या है, मॉक टेस्ट तो मिलेगा, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। और प्रेजेंट टाइम इनकी सेल आई है जो कि 30 जून तक है, जहाँ पर ये पास आपको मिलेगा सिर्फ 351 रुपीज़ का। तो KV10 कूपन कोड लगाओगे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी मेरे ग्रुप में हैं या हमसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस पास को परचेस कर लेना, क्योंकि हम जो भी टारगेट आपको देंगे, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो सब इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि इसमें क्या है, पास प्रो है तो PYQ भी मिलते हैं। तो बहुत बार जैसे रीजनिंग है तो स्टडी ग्रुप में कहीं भी हमने रिकमेंड नहीं किया कि आप कोई बुक लो। ठीक, इसके अलावा कल मेरी एक वीडियो आएगी 75 डेज़ की टोटल कंप्लीट प्लान के ऊपर, तो वहाँ भी हम जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो इसी जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो, इसमें जो रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट है, मैथ के सेक्शनल टेस्ट है, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिन लोगों को भी ये कल जो मेरी वीडियो आने वाली 75 डेज़ के कंप्लीट प्लान के ऊपर, उसे फॉलो करना, तो वो लोग भी इसको ले लेना। बाकी सस्ता है ही और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो इतना तो पता चली गया होगा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप ले लेना। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो ठीक, टोटल अगर बात करें तो 75 डेज हमारे पास हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने लगभग है। मतलब 3 महीने क्या, ये तो 15 दिन है। तो अगर जुलाई की बात करें, क्योंकि अभी आप शुरुआत करो। अच्छा, यहाँ पे हम उन लोगों की बात पहले करेंगे जिनका स्कोर 80 से 100 के बीच में आ रहा है। जिनका स्कोर 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, उनकी बात अभी आगे करते हैं। लेकिन जिनका स्कोर 80 से 100 के आसपास आ रहा है, जुलाई की अगर बात करें तो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो कम से कम 4 मॉक तो आपको देना ही है। यहाँ पे जिन मॉक टेस्ट की संख्या लिख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कि मिनिमम इतना देना ही है। तो जुलाई में 4 तो देने ही देने। अगस्त की बात करें तो अगस्त को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, शुरुआत के 15 दिन और आखिरी के 15 दिन। हमें पता है कि आखिरी में 16 दिन बचेंगे, 31 का महीना होता है, अप्रॉक्स बता रहे थे। तो 15 दिन शुरुआत के और 15 दिन आखिरी के। शुरुआत में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगाओ। आप मोटा मोटा ओवरऑल बोल सकते हो कि स्टार्टिंग के 15 दिन में मैं 6 मॉक टेस्ट लगाने, शुरुआत के 15 दिन में 6 मॉक टेस्ट, हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा के लगभग 6 तक आपको पहुंचना है। इतने तो लगाने। इसके बाद जैसे ही 15 अगस्त आ गया, तुरंत आपको डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना ही लगाना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो आपको डेली लगाना। तो आखिरी में कम से कम 15 मॉक आपको यहाँ पे लगाने। सितंबर की बात करें, सिर्फ 15 दिन है हमारे पास, तो यहाँ भी कम से कम 15 मॉक लगाने। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 15, 15, 30 और 10, 40, तो हमें टोटल 40 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका स्कोर 80 to 100 आ रहा है। तो अगर किसी का स्कोर 80 से 100 के आसपास है तो कम से कम 40 मॉक टेस्ट तो उसे लगाने ही है। इसमें कंजूसी मत करना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो इतने मॉक तो लगाना ही। अब जरा उन लोगों की बात भी कर लेते हैं जो एक अच्छे स्कोर पे हैं, जैसे मान लो 75 डेज़ की, उनकी बात भी कर लेते हैं जिनका स्कोर मान लो सपोज करो 130 आ रहा है या 150 के आसपास आ रहा है। इन लोगों की बात करें तो क्योंकि ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो हम जुलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में जब बिगनर सिर्फ हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा रहा है, बिगनर नहीं, वो 80 नंबर वाला बच्चा, वो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाएगा, आप लगाओगे 2, कम से कम 2 तो लगाने। आप ज़्यादा भी लगा सकते हो लेकिन 2 लगा लो। तो इस हिसाब से अप्रॉक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई के महीने में लगभग आप 10 मॉक लगाओगे। ठीक है, कभी 2 लगा लिया, कभी 3 लगा लिया, तो टोटल मान के आप 10 मॉक टेस्ट जुलाई में लगाओगे। ये उनकी बात है जिनका स्कोर 130 से 150 है। अगस्त के महीने में बात करें तो शुरुआत के 15 दिन का आपका भी अलग चलेगा और आखिरी के 15 दिन का अलग चलेगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि पूरा अगस्त आप मॉक टेस्ट ही दो। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, जस्ट डबल आपने मॉक टेस्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ तो मान लो 15 दिन पूरा लगाना है। तो इस केस में मॉक कितने हो गए, 45 और 10, 55। ठीक है, 55। फ़ोन करने वाले परेशान कर डालते हैं। ठीक है, तो 10 दिन, 10 कम से कम आपको जुलाई में, 30, 15, आप चाहो तो जुलाई में थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका टोटल माइंड। लेकिन आखिरी के टाइम पे सितंबर में पूरे डेली देने हैं, डेली बेसिस पे एक मॉक दो। इस मॉक को आपको बंद कब करना है, जब आपका एग्जाम आने वाला हो। जैसे मान लो सपोज करो
1 तारीख को एग्जाम है तो 28 तारीख तक मॉक लगाओ, ऐसा कि मतलब 2 दिन पहले मॉक टेस्ट को लगाना बंद कर देना, ठीक है। तो जुलाई में 10, अगस्त में 30 और सितंबर में 15, सही जोड़ा है 55। तो जिनके 130 150 है उन्हें कम से कम 55 मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो सिलेबस तो आप कंप्लीट करते रहोगे, लेकिन सिलेबस के साथ में अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी कल हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ में आपको हम 75 डेज़ का कंप्लीट प्लान दे देंगे, एक स्टडी प्लान पूरा एक साथ दे देंगे कि मैथ कहाँ से करो, इंग्लिश कहाँ से करो, कैसे करो, कितना करो, कौन सी किताब, जितने भी सवाल आपके होते हैं वो सारे आप पूछ सकते हो। ये 75 डेज़ के प्लान के अंदर वो सारी चीज़ें आपको आंसर मिल जाएंगे। तो उस वीडियो का कल वेट करना, बहुत डिटेल में उस वीडियो में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम कल आपको वीडियो दे देंगे। कल तारीख कितनी है? 30 तारीख है, ठीक है। तो कल वीडियो इसलिए दे देंगे ताकि 1 तारीख से 1 जुलाई से आप उस प्लान को फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो ये 75 डेज़ का हम कंप्लीट प्लान आपको कल पकड़ा देंगे और परसों से आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी लास्ट में ये मॉक टेस्ट परचेस कर लेना, अभी सस्ता हुआ इस हफ्ते, इस महीने बिल्कुल भी सस्ता हुआ नहीं, अभी लास्ट में डाउन हुआ इसका प्राइस, ठीक है। तो जिसे परचेस करना वो कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको 75 डेज़ में कोई स्पेशल कोई भी सवाल है, क्या प्लानिंग रहेगी मेरी, या कोई आपका सवाल है कि ये दिक्कत हमको आ रही, तो वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो में उस सवाल को हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।